बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। इससे पहले हमने एक्सियल स्केलेटन को पढ़ा। एक्सियल स्केलेटन के तीन पार्ट्स थे, स्कल था, वर्टिब्रल कॉलम था और रिब्स थे, उसको हमने पढ़ा। आज हम शुरू करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन को। एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है जी? हमारे स्केलेटन का वो पोर्शन जो कि एपेंडेजेस को सपोर्ट करता है, वो पोर्शन जो कि एपेंडेजेस को सपोर्ट करता है, इसको हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास कंसिस्ट होता है जी पिक्टोरल गिर्डल पर, पिक्टोरल गिर्डल और फोर लिम्स पर। इसी तरह पेल्विक गिर्डल और हाइंड लिम्स पर कंसिस्ट होता है। इसके ये दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, पहले हम पढ़ते हैं पिक्टोरल गिर्डल क्या होती है। पिक्टोरल गिर्डल हमारे पास वो पार्ट है हमारे स्केलेटन का जो कि फोर लिम्स को अटैच रखता है एक्सियल स्केलेटन के साथ। स्केलेटन का वो पार्ट जो कि फोर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से अटैच रखता है, जो मेन स्केलेटन है उससे अटैच रखता है, उसको हम कहते हैं पिक्टोरल गिर्डल को, पिक्टोरल गिर्डल। अच्छा, पिक्टोरल गिर्डल ये हमारे पास दो बोन से बनी है। एक को हम कहते हैं स्केपुला, दूसरे को हम कहते हैं क्लेविकल। जो स्केपुला है तो ये शोल्डर वाला ये वाला बोन है पीछे जो हमें नज़र आता है, जो कि डोर्सली एक्सटेंड हुआ है, जो कि पीछे की तरफ एक्सटेंड हुआ है, इसको हम कहते हैं स्केपुला। दूसरा है क्लेविकल। क्लेविकल ये वाला बोन है। ये जो क्लेविकल है तो ये हमारे पास प्रेजेंट होता है स्केपुला और स्टर्नम के दरमियान, स्केपुला और स्टर्नम के दरमियान। स्केपुला का एक आउटग्रोथ होता है जिसको हम कोरकाइड कहते हैं। तो ये कोरकाइड और स्टर्नम के दरमियान इसी तरह होता है, इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लेविकल बोन जो यहाँ सामने यहाँ पर नज़र आता है, इसको हम कहते हैं क्लेविकल बोन, जबकि जो शोल्डर बोन है इसको हम स्केपुला कहते हैं। अच्छा, फोर लिम्स की तरफ आ जाए। फोर लिम्स मसलन आर्म हो गया, तो आर्म हमारे पास इसका जो पहला बोन है, लॉन्ग बोन है, उसको हम कहते हैं ह्यूमेरस, इसको हम कहते हैं ह्यूमेरस। दूसरा जो बोन है इसको हम कहते हैं रेडियस और उल्ना। अच्छा, फ़र्क कैसे करेंगे? जो बोन स्तंभ की तरफ है, मसलन ये मेरे पास स्तंभ है, तो स्तंभ की तरफ हमारे पास रेडियस है, स्तंभ की तरफ हमारे पास रेडियस है, और इस उंगली की तरफ जो छोटी उंगली है इसकी तरफ हमारे पास उल्ना है। तो अगर मैं हाथ को ऐसा रखूं तो इस उंगली की तरफ ये वाला जो बोन है, जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये उंगली ये वाला जो बोन है उसको हम कहते हैं उल्ना, और ये वाला जो बोन है उसको हम कहते हैं रेडियस, जो इस स्तंभ की तरफ है। अच्छा, तो एक ये हो गया, दो बोन्स ये हो गए। इसके बाद नंबर आता है कार्पल्स की। जो कार्पल्स बोन है, ये रिस्ट बोन जो है, तो ये हमारे पास होते हैं 8 बोन्स। कार्पल्स होते हैं 8 बोन्स, ये वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बोन्स हो गए। इसके बाद होते हैं ये वाले बोन, ये वाले, इसको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, इसको हम कहते हैं, और इससे नीचे यहाँ पर जो होते हैं इसको कार्पल, फिर ये मेटाकार्पल्स हो गए। और इसके बाद बारी आती है फेलेंजिस की। तो फेलेंजिस हमारे पास हर एक उंगली में 3-3 बोन होते हैं, सिवाय इसके, इसमें 2 होते हैं, बाकी इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये टोटल बनते हैं 14, टोटल बनते हैं 14। तो देखिए जी, अगर हम इसको काउंट करें तो ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, उल्ना 1 है और कार्पल्स 8 है, तो टोटल ये 11 बनते हैं। फिर इसकी तरफ आ जाए 5 + 14, मेटाकार्पल्स 5 है, ये वाले बोन 5 है, तो 5 + 14 19, 19 + 11, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक आर्म में 30 बोन्स होते हैं। अब 2 आर्म्स है, एक ये वाला आर्म है, एक ये वाला लेफ्ट और राइट है, तो ये टोटल 60 बोन्स बनते हैं, ये टोटल 60 बोन्स बनते हैं। तो 4 लिम्स में हमारे पास 60 बोन्स होते हैं। दूसरा है पिल्विक गिर्डल। पिल्विक गिर्डल क्या है जी? इसको हम हिप्स भी कहते हैं, इसको हम हिप्स कहते हैं। अच्छा जी, तो पेल्विक गिर्डल ये हमारे पास फंक्शन क्या करता है? ये लेग्स को यानी हाइंड लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से अटैच रखता है। ये जो हिप बोन है तो ये हमारे पास 2 बोन से बनी है, जिसको हम कोसल बोन कहते हैं। तो ये 2 बोन से बनी है, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, इनके दरमियान ये जॉइंट्स है। इस जॉइंट्स को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, इस जॉइंट्स को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, जो इस 2 कोसल बोन के दरमियान है। अच्छा, इनमें से हर एक कोसल बोन जो है, मतलब
दो कोस्टल बोन है तो हर एक कोस्टल बोन 3 बोन से मिलकर बना है जो कि फ्यूज हुए हैं। एक है इलियम, दूसरा है इस्चियम और तीसरा है प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और तीसरा है प्यूबिस। तो ये बोन फ्यूज होकर हमारे पास हिप बोन बनाता है। अच्छा, अगर हम हाइंड लिम्स की बात करें तो हाइंड लिम्स में जो ताई है, ताई पिंडली जो है, तो ये हमारे पास जिस बोन से बना है वो है फीमर। तो अगर हम एक लेग की बात करें तो फीमर ये एक बोन है, एक लेग में एक बोन है। अच्छा, एक ताई है, एक लेग में एक बोन है। दूसरा है टिबिया और फेबुला, ये 2 बोन है, टिबिया और फेबुला। ये जो बड़ा बोन है इसको हम टिबिया कहते हैं और जो छोटा है इसको हम फेबुला कहते हैं। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास 1-1 होता है, 1 टिबिया है और 1 फेबुला है। ठीक है जी, एक लेग की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इस फीमर और इस टिबिया के दरमियान, टिबिया और फीमर के दरमियान यहाँ पर हमारे पास एक छोटा बोन होता है जिसको हम पेटिला कहते हैं। इस बोन को हम पेटिला कहते हैं। इसको हम सिसमाइड बोन कहते हैं। सिसमाइड बोन हमारे पास वो बोन होती है जो कि टेंडन के अंदर एम्बेडेड होती है। टेंडन इसको अपने अंदर छुपा के रखता है, इसको हम कहते हैं सिसमाइड बोन। अगर आप नी को हरकत दें, इसको हम नी केप भी कहते हैं। अगर आप नी को हरकत दें तो आपको ये महसूस होगा, अगर आप नी पर हाथ रखें तो आप इसको महसूस कर सकते हैं। अच्छा जी, 5वें नंबर पर है टार्सल्स। टार्सल्स को हम एंकल बोन्स भी कहते हैं, ये वाले जी, इसको हम एंकल बोन्स कहते हैं। अच्छा जी, तो पेटिला भी एक है हमारे पास। अच्छा, और एंकल बोन जो टार्सल है तो वो हमारे पास 7 है। टार्सल बोन हमारे पास 7 है और मेटाटार्सल ये हमारे पास 5 है। ये वाले जो है जिसको हमने रेड से बनाया है ये हमारे पास 5 है। अच्छा जी, और फिर फेलेंजेस हमारे पास 14 है। जिस तरह हाथ में था, फेलेंजेस जो टो में बोन्स होते हैं वो हमारे पास 14 है। सिर्फ जो ये वाली उंगली है, बड़ी उंगली, इसमें हमारे पास 2 होते हैं। बाकी तमाम उंगलियों में जो पाँव की उंगलियां है उसमें 3-3 बोन्स होते हैं। तो टोटल ये 14 बनते हैं। हम अगर इसको काउंट करें तो हमारे पास ये बनते हैं 30। एक लेग में 30, तो दोनों लेग्स में, बोथ लेग्स में ये हो गए 60। बोथ लेग्स है 60 बोन्स। अच्छा जी, हम इसको ज़रा काउंट करते हैं। हम इसको काउंट करते हैं कि ये टोटल कितने बनते। देखिए जी, अच्छा जी, यहाँ देखिए हमारे पास एक लेग की हाथ से शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पिक्टोरल गिर्डल की हम पहले बात करते हैं। पिक्टोरल गिर्डल में हमारे पास 2 बोन्स थे, क्लेविकल 1 ऑन ईच साइड। ठीक है जी, 2 हमारे पास थे स्केपुला। अच्छा जी, फिर अगर हम हाथ की 4 लिम्स की यानी हाथ की बात करें तो एक हाथ में हमारे पास थे 30 बोन्स। एक आर्म में हमारे पास थे 30, तो 2 में कितने हो गए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये तकरीबन दोनों आर्म्स में ये 60 बनते हैं। ये दोनों आर्म्स में 60 बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर पेल्विक गिर्डल की तरफ आ जाए तो पेल्विक गिर्डल में हमारे पास 2 बोन्स थे। पेल्विक में हमारे पास जो कोसल बोन है, कोसल बोन, ये हमारे पास 2 थे। अच्छा जी, फिर लेग की बात करें तो एक लेग में हमारे पास 30 थे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 60 आते हैं। ठीक है जी, लेग्स। अच्छा, तो ये 60 आते हैं। हम अगर इसको काउंट करें तो देखिए जी, 2 + 2 4, 4 + 60, ये हमारे पास हो गया 64, 64 + 2 तो ये हो गया 66, 66 + 60 ये हो गए 126 बोन। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है इट कंसिस्ट ऑफ 126 बोन, वाइल हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। तो हम अगर इसको काउंट करें तो ये हो जाते हैं 206 बोन। तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। हमने हर एक बोन को पूरे डिटेल से पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।